कहते हैं कि वक्त सियासत में बहुत महत्वपूर्ण होता है और वक्त का इंतज़ार हमेशा राजनीतिक उठापटक करने वाले राजनीतिज्ञ करते रहते हैं। बिहार में भी राजनीतिक रूप से जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक चर्चा बहुत ज़्यादा आप तक भी पहुंची होगी और इसकी खूब कहा जाए तो चाय पान की दुकान से लेकर के राजनीतिक गलियारे तक मीडिया जगत में सब जगह चर्चा हो रही है। और ये चर्चा है नीतीश और लालू को लेकर के। नीतीश और लालू, कहा जाता है कि छात्र जीवन से ही राजनीति में एक साथ आगे बढ़े हैं और दोनों बिहार की राजनीति में भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब जब ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हुए हैं तब भी सत्ता में इन्हीं दोनों में से कोई रहा है, या ये साथ आए हैं तब भी सत्ता में इन दोनों में से ही कोई रहा है। 15 साल तक लालू प्रसाद सत्ता में रहे और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के साथ ही हुई थी। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सत्ता में लाने के लिए क्या कुछ किया था, ये आपसे छुपा नहीं है। हमने कई बार इन खबरों के माध्यम से आपको बताया है। उसके बाद लालू विरोध की राजनीति करके नीतीश कुमार सत्ता में आए और पिछले 17 साल से सत्ता में कायम हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार की सत्ता हिलने लगी है। इसके पीछे कारण है कि लंबे समय से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बिहार सहित केंद्र की सत्ता में मौजूद हैं। इन सब के बीच में एक खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि नीतीश कुमार को पीछे करके भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहती है और नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है। अब आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से अपने दम पे अपनी राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति में कोई बीच में आ जाए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार जो एक्ट कर रहे हैं उससे आपको लग रहा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज नहीं है। अब इस असहजता को दूर करने के लिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से कोई ना कोई योजना और युक्ति जरूर बना रहे होंगे। आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के अब लालू प्रसाद का इंतजार हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद को बेल हो गई है। कहा यह जा रहा है कि 30 तारीख को लालू प्रसाद पटना के लिए निकलेंगे, 30 तारीख को पटना पहुंच जाएंगे। इससे पहले राबड़ी आवास में लालू प्रसाद के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आपको पता है कि बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव भी राबड़ी आवास में अपना सामान लेकर के शिफ्ट हो गए हैं। लालू प्रसाद के आने और बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की जो बातें चल रही हैं कितनी उस पर मुहर लगेगी और कितना इस पर अमल करेगा बिहार का ये राजनीति, कितना ट्रेंड करेगा और किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही जा रही है कि लालू प्रसाद के बिहार आने और बिहार में सरकार का चेहरा बदलने का समय एक बराबर है। जहां एक तरफ ये बातें लगातार चर्चा में चली हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश मंत्रिमंडल का स्वरूप बदले, उसमें किस स्तर पर बदलेगा ये फैसला भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, लेकिन नीतीश को ये मंजूर नहीं है। मंत्रिमंडल का चेहरा तो बदलेगा, लेकिन इस चेहरे में नीतीश कुमार की भूमिका बदलेगी या नहीं, या फिर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के एक नए चेहरे के साथ बिहार में एक बार फिर से नई राजनीतिक धारा को जन्म देंगे, ये अभी सवाल आना बाकी है। लालू प्रसाद के आने और इन सारी चीज़ों को संयोग मात्र ही कहा जा सकता है या फिर इसके राजनीतिक मायने बदल जाएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों पर हमारी नज़र है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। भीतर खाने से निकाल करके खबरें भारत लाइव आप तक पहुंचाता रहा है। आगे भी हम ये प्रयास करते रहेंगे। आप भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार और देश दुनिया से जुड़ी हुई भीतर खाने की खबरें आपसे निश्चित रूप से छूट जाती होंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा देंगे और घंटी दबा देंगे। ऑल का ऑप्शन क्लिक करने पर सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।